आज के वीडियो में एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा विमेंस क्रिकेट है, क्या पोजीशनिंग है उसका, एंड in spite of so many resources, why are they performing so poorly, and is criticism fair versus the misogynistic comments and the hate comments that come? What is my take on it? Well, तो पहले समझते हैं that the Indian women's cricket team, in terms of facility, in terms of pay, in terms of training, in terms of infrastructure, have the best in the world, same as the men's team, because BCCI is the richest body, it runs cricket. सो मेंस टीम को भी जो फैसिलिटीज़ मिलता है, वुमेंस टीम को भी सेम फैसिलिटीज़ मिलता है. अगर इंटरनेशनल स्टेज के बारे में छोड़ के हम ग्रास रूट में भी आ जाए, WPL हैज स्टार्टेड ऑफ, training centers are doing well, lot of more women cricketers are practicing right now. So while it is not as widespread as the men's game is, but definitely it is better than what it was, let's say 5-10 years back. And if you compare internationally, उससे तो बहुत बेटर ही है इंडिया का जो वुमेन्स क्रिकेट स्टैंडर्ड है अक्रॉस द एजेस एंड अक्रॉस द डिविजन्स, ग्रुप्स एंड थ्रू आउट द कंट्री. इसके बावजूद भी अगर हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे इंडियन वुमेन्स टीम का, वी हैव नॉट वन अ मेजर टाइटल. हम लोग चोक करते हैं बहुत बार. एंड ये क्या होता है कि बहुत बार ये डिबेट चलता है कि क्रिटिसिज्म करना फेयर है क्या टीम को, वर्सेस वी शुड ऑलवेज सपोर्ट देम. तो इसमें भाई क्लियरली देखो, टीम हमारा है, दे रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो सपोर्ट सभी करेंगे, इसमें कोई देयर शुड बी नो डाउट अबाउट. इवन इफ दे लूज ऑल द मैचेस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट देम. बट दैट डजंट मीन कि हम लोग जो फ्लॉज हो रहा है, जो क्रिकेटिंग टर्म्स में एक्चुअली आप लोगों का कैपेबिलिटी नहीं है या यू आर नॉट डूइंग वेल, उसको क्रिटिसाइज ना करिए. इट हैज़ टू बी क्रिटिसाइज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट्स, इट इज़ द कंट्री हैज़ इंटरेस्ट इन इट, एंड just like the men's team or any other team you follow, you are going to be criticized for it. बट वो क्रिटिसिज्म फेयर किस चीज़ का है? अगर कोई उठ के आज ये बोलता है कि इंडियन टीम चोक ड्यूरिंग प्रेशर मोमेंट्स, द वुमेन्स टीम आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. बिकॉज हम लोग हारे हैं, हम लोग वी हैव लॉस्ट मैचेस फ्रॉम विनिंग पोजिशंस. जस्ट द इंग्लैंड गेम 2 or 3 days before, we lost it from a winning position, we could not get back. So there has to be questions asked. In spite of so much infrastructure, so much quality, so much of money, so much of exposure, ये क्यों हो रहा है बार बार? That is what the reason is. The major reason is that nerves, pressure and handling big moments. कोई भी टूर्नामेंट उठा लो, कोई भी क्रिकेट के हिस्ट्री में उठा लो, जब तक ये सब चीज़ें आप नहीं करते सही, you will not win a tournament. That's very clear. Why are India a powerhouse right now? Because we have, in men's cricket, because we have gone through that transition where we lost finals, then we won it, then we again lost, now we are winning again, right? So it's a cycle and it's a mental process. So until and unless this mental process is not thought of, is not addressed to, we will not win major trophies. Till then criticism will be there, and criticism will be there even after it. So इसके लिए क्या करना चाहिए? While on the physical aspect of it, skill aspect of it, training aspect of it, everything seems to be decent, at par with the other countries, but where we lack is the attitude and the fighting spirit. तो हमें काम करना होगा मेंटालिटी के ऊपर कि जब भी बड़ा प्रेशर मोमेंट्स आता है, हाउ डू वी ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज. दैट्स वाई योर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. कोई भी रन चेज में अगर देखोगे, नंबर 4 से नंबर 8 तक का जो बैट्समैन है, दे बिकम क्रिटिकल फॉर सक्सेस, बिकॉज ओपनर ने भी जितना अच्छा स्टार्ट दिया है, 4 से 8 अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीतोगे. सिमिलरली जो डेथ बॉलर्स, दे विन और लूज गेम्स फॉर यू लास्ट 10 ओवर में. इन सब चीज़ों में ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट सम पीपल गो ओवर द टॉप, दे स्टार्ट सेइंग कि वुमेन्स क्रिकेट में पैसा डालना ही क्यों है, प्लस इसको देखना ही क्यों है, दे शुड नॉट हैव इक्वल पे. वाइल वन आर्ग्यूमेंट इज क्लियर कि यू विल गेट द अमाउंट ऑफ पे, व्हाट इज योर मार्केट वैल्यू, दैट्स अ क्लियर स्टेटमेंट. नाउ BCCI has taken a stand कि हम लोग इक्वल पे देंगे, विच इज़ फाइन. बट परफॉर्मेंसेस के लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उनका पे कम कर दो, या फिर दे शुड नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर लड़कियों को खेलना नहीं चाहिए. दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. क्रिटिसाइज करना है, राइट चीज़ों पे करना है कि परफॉर्म नहीं हो पा रहा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेशंस एंड एवरीथिंग. कैप्टनसी सही नहीं हो रहा, आपका टैक्टिक्स सही नहीं है ऑन द फील्ड, यू आर नॉट जेलिंग एज अ यूनिट, देयर आर इशूज विद इन द टीम, एवरीथिंग इज फाइन. बट सेइंग दैट दे विल नॉट प्ले क्रिकेट या फिर उनको उतना पे ना करो इज़ नॉट समथिंग फेयर. बिकॉज वो सब चीज़ें तो हम बाकी टीम के लिए नहीं बोलते, मेंस टीम के लिए नहीं बोलते. सपोर्ट हम लोग करेंगे, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस का अकाउंटेबिलिटी भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स माई टेक ऑन द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.